मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं हूं आपकी होम्योपैथिक डॉक्टर अमिता जयमाली और आज की होम्योपैथिक रेमेडी है ड्रोसेरा रोटोंडिफोलिया। ड्रोसेरा एक ऐसी रेमेडी है जो प्लांट किंगडम से बनाई जाती है, पर उसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी में वुपिंग कफ को क्योर करने के लिए, वुपिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस, थायसिस, नॉक्टर्नल कफ, इन सारी बीमारियों को ड्रोसेरा जड़ से ख़त्म कर सकता है। पर अगर सिम्टम सिमिलैरिटीज़ मैच करने पे दी गई हो तो ये हैंड रिटन नोट्स है, आप अपने एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख सकते हो। इस डिस्कशन के बाद एंड में रूब्रिक डिस्कशन भी है कैंट रेपर्टरी से। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं ड्रोसेरा रोटोंडिफोलिया। कॉमन नेम है सनड्यू, फैमिली ड्रोसेरेसिए। इंट्रोडक्शन में देखें तो इफेक्ट मार्कली ऑन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड was pointed out by Hahnemann as a principal remedy for whooping cough। इसके एक्शन रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे होती है और डॉक्टर हैनेमन ने ये बताया था कि ये वुपिंग कफ के लिए बहुत ही लाभकारी मेडिसिन है। ड्रोसेरा कैन ब्रेक डाउन द रेजिस्टेंस टू ट्यूबरकल एंड should therefore be capable of rising it। Laryngeal thysis is beneficial by it। ड्रोसेरा का इफ़ेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है और इसकी टेंडेंसी होती है कि वो थायसिस या ट्यूबिकल डेवलप कर सके हेल्दी इंडिविजुअल में। इसीलिए अगर किसी भी इंडिविजुअल को अगर थायसिस और ट्यूबिकल है, उसे अगर ड्रोसेरा दिया गया तो पेशेंट कम्प्लीटली क्योर हो सकता है। की नोट्स में देखेंगे तो वुपिंग कफ विथ वॉयलेंट पैरोक्सिज्म विच फॉलोड ईच अदर रैपिडली इज स्कैरली एबल टू गेट ब्रीथ। इतना वुपिंग कफ होता है, इतना कफ होता है पेशेंट को कि उसको सांस लेने में भी तकलीफ होने लगे। डीप साउंडिंग हॉर्स बार्किंग कफ एग्रेवेटेड आफ्टर मिडनाइट ड्यूरिंग एंड आफ्टर मीजल्स, स्पैस्मोडिक विथ गैगिंग, रैंचिंग एंड वॉमिटिंग। उसको इतना कफ होगा जो मिडनाइट में ज़्यादा हो जाएगा और मीजल्स के बाद भी उसे डीप कफ हो जाएगा। इतना ज़्यादा कफ होगा कि पेशेंट को एट द एंड ऑफ दी खास के वॉमिटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट टिटलिंग कफ इन चिल्ड्रंस बिगन एज सुन एज हेड टचेस द पिलो एट नाइट। जैसे ही बच्चा सोना जाएगा उसे कफ स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे केसेस में ये बहुत अच्छी काम करती है। नॉक्टर्नल कफ ऑफ द यंग पर्सन इन थायसिस, ब्लडी प्लूरुलेंट स्पूटा। अगर पेशेंट को थायसिस हुआ है, थायसिस मतलब ट्यूबरकुलोसिस, ये पुराना वर्ड है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, थायसिस। ओके, अगर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है यंग पेशेंट में और ब्लडी स्प्लूरेंट स्पूटा है, मतलब उसके कफ में ब्लड निकल रहा हो, ऐसे पेशेंट में भी ये बहुत अच्छी काम करती है। कफ एग्रेवेट बाय वार्मथ, ड्रिंकिंग, सिंगिंग, लाफिंग, वीपिंग, लाइंग डाउन एंड आफ्टर मिडनाइट। ये सारे कंडीशंस में कफ एग्रेवेट हो जाएगा पेशेंट को। ड्यूरिंग कफ वॉमिटिंग ऑफ वाटर, म्यूकस एंड ऑफन ब्लीडिंग एट नोज एंड माउथ। कफ के साथ उसको वॉमिटिंग होगा, म्यूकस, ब्लीडिंग एट द नोज होगा और माउथ से भी ब्लीडिंग होगा। सेंसेशन ऑफ फेदर इन लैरिंग्स एक्साइट द कफ। उसके लैरिंग्स में उसको ऐसा होगा जैसे कि फेदर अटक गया हो, फेदर का सेंसेशन होगा और उसकी वजह से कफ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। डिजीज़ प्रिवेलिंग ड्यूरिंग एपिडेमिक पर्टूसिस। इस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा खाता है। जब एपिडेमिक होगा पर्टूसिस का तभी भी ये दिए जा सकती है। क्लेरमेंजिस सोर थ्रोट विथ रफ स्क्रैपिंग, ड्राई सेंसेशन डीप इन द फोसे, वॉइस होर्स, डीप, टोनलेस, रिक्वायर्ड एक्सर्शन टू स्पीक। क्लेरमेंजिस सोर थ्रोट में भी ये बहुत अच्छी काम करती है जब उसका आवाज़ ही बहुत ही टोनलेस हो गया हो और आवाज़ निकलने में भी तकलीफ होती हो। कंस्ट्रिक्शन एंड क्रॉलिंग इन द सेंसेशन इन द लैरिंग्स, hoarseness and yellow or green sputa, laryngeal thysis followed by whooping cough। कंस्ट्रिक्शन सेंसेशन होगा, क्रॉलिंग होगा लैरिंग्स में, होर्सनेस होगा वॉइस का और ग्रीन और येलो स्पूटा होगा, लैरेंजियल थाइसिस हो जाएगा, उसके साथ वुपिंग कफ हो। ऐसे कंडीशन में ये बहुत अच्छी काम करती है। अब आइए देखते हैं कैंट रेपर्टरी के रूब्रिक्स। कैंट रेपर्टरी में ये सारे सिम्टम्स रूब्रिक फॉर्म में किस चैप्टर में दिए गए हैं। कैंट रेपर्टरी में हम देखेंगे कफ में, कफ asthmatic, Drosera first grade with 100 other remedies। Cough barking, Drosera first grade with 40 other remedies। Cough choking, Drosera third grade with 30 other remedies। Cough cold food,
Drosera third grade with 10 other remedies. Cough constant, Drosera third grade with 50 other remedies. Cough constriction chest, Drosera third grade with 7 other remedies. Cough constriction larynx, Drosera second grade with 50 other remedies. Cough convulsion with Drosera second grade with 14 other remedies. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई होम्योपैथिक रेमेडी की इन्फॉर्मेशन के साथ. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद.